याद होगा जेलेंस्की जब ट्रंप से मिले थे तब उन्होंने ट्रंप से यही कहा था कि आपकी हमें जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हमें कुछ नेगोशिएशंस में डील देनी पड़े तो हम देंगे, और हुआ भी यही। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जब नेगोशिएशंस हुए, ट्रंप इनके साथ निकल कर आए। आपको हो सकता है एक पल के लिए यह लगे कि ट्रंप ने आते ही काम करवा दिया, जी नहीं, मैं पहले ही कहानी का सार दे देता हूं, और वो ये है कि इन महाशय ने 1.5 साल पहले आज के हमले की ट्रेनिंग की हुई थी, या 1.5 साल पहले आज के हमले की तैयारी की थी, और तब से ये लगातार चल रहा था। आप पूछेंगे ऐसा हुआ क्या है, तो आइए कुछ तस्वीरों से दिखाता हूं। आपके सामने ये कुछ तस्वीरें हैं जो इस समय आपको धुआं के रूप में दिखाई दे रही हैं। ये कुछ हेडलाइंस हैं जो बता रही हैं कि लगभग रूस को $2 बिलियन से भी ज्यादा, लगभग 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये सभी हेडलाइंस हैं जिसमें यूक्रेन के द्वारा यहां पर किए गए ड्रोन हमले की बात है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, ऐसा कैसा ड्रोन हमला कर दिया इन्होंने जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आइए मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि यह हमला कैसा था। यहां पर आप तस्वीरों को और गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह कोई फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट के ऊपर से ड्रोन उड़कर जाता है, और उड़कर के उस ड्रोन ने इस तरह से उड़ते हुए फाइटर जेट को निशाना बनाना शुरू किया। तरीका क्या रखा इन्होंने जिसकी वजह से पूरी दुनिया सरप्राइज्ड है, वो तरीका ये था कि ये फाइटर जेट के ऊपर जाकर के ड्रोन खुद से एक गोला लेके गया, वहीं गोला फेंका और खुद तबाह हो गया। अब आप पूछेंगे कितने ड्रोन थे, कहां कहां फेंक दिए। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा से रूस के अंदर 1800 किलोमीटर तक, कुछ अखबार तो यह कवर कर रहे हैं कि बॉर्डर से 4000 किलोमीटर की दूरी तक भी एयर बेस को निशाना बनाया गया है। फिर दूसरा सवाल बनेगा कि इतना दूर तक अगर निशाना बना रहा है तो यहां तक ड्रोन पहुंच कैसे गया। भाई बड़ा लॉजिकल सा सवाल है कि रूस और यूक्रेन की सीमा में यूक्रेन के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि वो अंदर घुस के हमला कर सके। ऐसे में इसने ड्रोन का सहारा लिया, लेकिन ड्रोन सीमा से 1800 किलोमीटर दूर कैसे जा सकता है। जैसे अभी भारत पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय पर पाकिस्तानी ड्रोन भारत में आ रहे थे बॉर्डर से उड़ करके, और हम उनको वहीं की वहीं उड़ा दे रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कौन से ड्रोन आ गए जो 1800 किलोमीटर तक चल जा रहे हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन लोगों ने इतने छोटे छोटे से ड्रोन उड़ाए थे। इतने छोटे से ड्रोन 1800 किलोमीटर तो जा नहीं सकते, तो फिर क्या था। इन्होंने भाई साहब तगड़ा कमाल किया। इन्होंने ये किया कि ट्रकों में भर के ड्रोन भेजे, ट्रकों में ड्रोन गए। उन ट्रकों के ड्रोन जो भर के गए थे वो ऊपर से छत खुल करके उसमें से ड्रोन निकले, और निकल करके पूरी तरह जाकर के जहाजों पर गिरना शुरू कर दिए। अब आप पूछेंगे तो कोई फिल्मी सीन सा लग रहा है। बिल्कुल फिल्मी सीन है, जिसको देखकर एक पल के लिए संभवतः आप लोग यकीन ना करें कि बॉर्डर से इतना दूर ओलन्या, इवानोना, डायागिलोव और बेलाया, ये बेलाया तो 4000 किलोमीटर दूर तक बताया जा रहा है यूक्रेन की सीमा से। इन सीमाओं तक जाकर के ये फाइटर जेट्स के ऊपर फटे थे। ठीक है, यहां पर तस्वीरें कुछ इस तरह से निकल कर आ रही हैं कि यूक्रेन से मतलब जो नजदीक थे और दूर तक भी थे, तो दूर तक इन्होंने 4000 किलोमीटर तक मार की है। ये कुछ डेटा निकल कर आ रहा है। अब आपके सामने कुछ वीडियो दिखाता हूं मैं। यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये ड्रोन उड़ रहा है, यहां पर ये फाइटर जेट खड़ा है। असल में ये जो फाइटर जेट है ना, ये फाइटर जेट ना होकर बॉम्बर है। बॉम्बर से मतलब है ये बॉम्ब गिराने के काम आता था यूक्रेन के ऊपर। रूस इन्हीं बॉम्बर से जाकर यूक्रेन पर बॉम्ब गिराता था। इसने इन बॉम्बरों को ही उड़ा दिया। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसे बॉम्बर उड़ाने की खबर कितनी बड़ी खबर हो सकती है, मतलब कैसे कौन से वाले बॉम्बर मार गिराए जो हवाई जहाज थे। तो कहा जा रहा है कि यहां पर A-50, Tu-95 और Tu-22 नाम के जो बॉम्बर्स हैं ना, उनको मार गिराया गया है। ये जो A-50 नाम का बॉम्बर है, ये रूस के पास खुद ही 10 है संख्या में, मतलब ये बहुत ही उन्नत किस्म का है। रूस ने खुद भी इनको 10 की संख्या में बनाया हुआ है। इन बॉम्बर्स को, जो बॉम्बर्स जाकर रूस पर बॉम्ब गिराते और यूक्रेन पर बॉम्ब गिराते थे, उनको इन ड्रोन से मार गिराया गया है। ऐसी अपडेटेड जानकारी यहां पर आ रही है। आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए होंगे। पहला प्रश्न तो यही कि भाई यूक्रेन से रूस तक ट्रक भी कैसे गया, क्या रूस की सिक्योरिटी एजेंसी फ्लॉप मार गई थी क्या, नंबर एक। नंबर दूसरा, ट्रक से ऑपरेट कौन कर रहा था। अगर ट्रक से ड्रोन निकलकर जा रहा है हवा में उड़ते हुए एयरफील्ड पर जाकर गिरने के लिए, तो ऑपरेट कौन कर रहा था। और तीसरा, रूस की इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसी के बारे में हम कहते हैं कि इनके पास S-400 है, 300 है, 500 है, वो सब क्या कर रहे थे। एक एक करके सारों का जवाब सुनते हैं। नंबर एक, इन्होंने ट्रक को स्मगलिंग करके अंदर पहुंचाया था। अब आप पूछेंगे क्या रूस के अंदर स्मगलिंग? जी हां, करप्ट हर देश के अंदर लोग होते हैं, देशद्रोही हर देश के अंदर होते हैं। ऐसे ही रूस के कुछ लोगों को इन्होंने रिश्वत देकर के या किसी भी तरीके से पिछले 1.5 सालों से
एक एक करके सामान को अंदर पहुंचाया था, अंदर पहुंचाया। नंबर दूसरा काम, ट्रकों को इस प्रकार से सिखाया गया था कि यहां से उड़ने वाले ड्रोन पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकलकर जा रहे थे। ये सारे के सारे ड्रोन दूर से ऑर्डर पा रहे थे, इनको ऑर्डर दिया जा रहा था, इनको अगर कोई चेक करता तो ट्रक के अंदर ही इन्हें फ्लैट बॉक्सेस में भरकर रखा हुआ था। यानी ऊपर से देखकर आप अंदाजा यह नहीं लगा सकते कि अंदर से ड्रोन निकलकर आएगा, और वो ड्रोन अपने अंदर बारूद भरकर ले जा रहा था। तो स्मगलिंग करके अंदर तक ट्रकों को पहुंचाया, ट्रकों से ड्रोन निकल करके एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जाकर के बेसिस को नुकसान पहुंचाई। तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि उन ट्रकों का क्या हुआ। वो ट्रक आत्मघाती ट्रक थे। आत्मघाती से मतलब इनके ड्रोन निकले, उसके बाद खुद से खुद को आग लगा लिए और ट्रक वहीं की वहीं स्वाहा हो गए। तो आज मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जहां पर ट्रक तबाह हुए दिख रहे हैं। तो देखो ये तो सारे बॉम्बर्स में आग लगती हुई है जो दूर से आपको दिखाई दे रही है तस्वीरों के अंदर कि किस तरह से एयर बेसिस पर आग लगी पड़ी है। ठीक है, यहां पर जैसे ये बॉम्बर है, इसके ऊपर ड्रोन जा रहा है, ड्रोन जाकर के बिल्कुल नजदीक जाकर के इसी में फट जा रहा है। तो इस तरह से यहां पर आप कीव इनसाइडर का देख सकते हैं कि क्या हुआ है। और यह काम करने में कोई और नहीं, यूक्रेन की फोर्सेस ने ही काम किया है। देखिए ये यूक्रेन के द्वारा ही सारा काम किया गया है। इस तरह से इनके बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाया गया। किसी भी देश के लिए, विशेष रूप से रूस जैसे देश के लिए, जो दुनिया में इस बात के लिए अपनी पहचान बनाता है कि उसकी खुफिया एजेंसी सबसे ज्यादा तेज है। नंबर दूसरा, क्योंकि पुतिन खुद खुफिया सर्विसेज में नौकरी कर चुके हैं। दूसरा, उनका इंटरनल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, ड्रोन हमलों को वो काउंटर कर सकते हैं। सोचिए, एयरबेस के बाहर ले जाकर ट्रक खड़ा किया गया, ट्रक से ड्रोन निकलकर गया और एयरबेस के अंदर जाकर के बमगोले फोड़ दिया। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी बन चुका है। अब दुनिया भर में जितने भी एयरबेसेस हैं वो इस घटना के बाद में, क्योंकि जैसे पहले पेजर हमला जब हुआ था, उस पेजर हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, हिजबुल्लाह के ऊपर जो पेजर हमला इजराइल ने किया था, ऐसे ही यूक्रेन ने यह वाला हमला करके दुनिया को चौंका दिया है। किसी ने नहीं सोचा था कि ड्रोन का उपयोग ऐसे हो सकता है। यूक्रेन की एक यूनिट है जिसका नाम है SBU ऑपरेशन, उसने इस घटना का नाम WEB वेब ऑपरेशन नाम दिया था। और इस वेब ऑपरेशन में इनका मानना है कि 41 हमने रशियन जो एयरक्राफ्ट हैं उनको आज मार गिराया है। जेलेंस्की खुद इस मिशन को लंबे समय से ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अब देखिए, मतलब इसकी पूरी प्लानिंग जेलेंस्की के द्वारा की जा रही थी। यहां पर ये ट्रक की तस्वीरें दिखाई गई हैं। ट्रक के अंदर का भाव कुछ इस तरह से है। आप ट्रक में जब अंदर घुसेंगे तो आपको ये केवल और केवल अंदर से खाली ट्रक दिखेगा। उसमें कुछ इस तरह के बॉक्सेस लगे हुए हैं। इन बॉक्सेस के ऊपर से ढक्कन हटता है और उनके अंदर इस तरह से ड्रम रखे मिलते हैं। ये जो यहां से ऊपर के स्लाइड्स हटने वाली चीज भी थी, ये हटने वाला जो काम है ये भी मोबाइल ऑपरेटेड था, दूर से ऑपरेट किया जा रहा था। यहां से ये खुलते और इनमें से ड्रोन निकलते। आप विचार करिए कितने किलोमीटर दूर से यूक्रेन इन कठिन परिस्थितियों में भी इस पूरी घटना को अंजाम देने का ट्राई कर रहा था। मतलब आज 1800 किलोमीटर दूर ऑपरेशन हुआ है, इसकी तैयारियां 1.5 साल से चल रही थी। इसका मतलब इस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने बड़े ही गुप्त रूप से किया। रूसी सेना इस बात को नहीं पहचान पाई। इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि यहां पर ट्रक को इस तरह से डिजाइन किया हुआ था कि अगर आप अनवांटेड हैं या फिर आपको नहीं चाहते थे इस ट्रक में होना, ट्रक को ये लगा कि कुछ संदिग्ध है, तो ये खुद से ड्रोन रखे रखे पे मर जा रहा था। तो इस तरह से इस ड्रोन ने कारनामे किए। ये ड्रोन के आप नंबर्स देख सकते हैं, किस तरह से ड्रोन भर भर के यहां पर पहुंचाए गए। ये वो ट्रक्स हैं जो खड़े कर दिए गए थे। इन्हीं ट्रक्स में से इस तरह से सामान निकल करके उड़ करके बॉम्बर्स, देखिए ये एक ट्रक है, ट्रक में से ये ड्रोन निकला और ये जाकर के बगल में तो आग लगा आया ही था, अब कहीं और गया है और कहीं जाकर के आग लगाएगा। अब आप पूछेंगे क्या लोग देख नहीं रहे थे क्या कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? बिल्कुल देख रहे थे। ट्रकों को इस तरह से अपने में से ड्रोन निकालते हुए लोग देख भी रहे थे और कुछ लोगों ने ट्राई भी किया, जो रूस के मतलब अपने लोग थे, कि इसको जाकर रोकें, लेकिन यहां पर ये खुद से ही अपने अंदर आग लगा ले रहे थे। ये देखिए, ये ब्लास्ट होते हुए आपको दिख रहा है कि यहां पर ट्रक के अंदर खुद से ही ब्लास्ट हो रहा है। यानी कि ट्रक को स्वतः ही आत्मघाती रूप से समाप्त करने की ट्रेनिंग दी गई थी और ये ट्रक स्वतः ही आग से खाक हो रहे हैं। ये बहुत सारे ट्रक्स आपको तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं किस तरह से यहां पर घटना हो रही है। कुछ एक दृश्य ऐसे देखने को मिले जहां पर ट्रक को रोकने के लिए कुछ मतलब जो लोकल्स हैं उन्होंने अंदर ही एंट्री कर दी ट्रक को रोकने के लिए, तो लोकल को देखते ही ट्रक दूर से फट पड़ा है। इस तरह से यहां पर चीजें निकल कर आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं आपके सामने। और इस हमले में जो बेलाया नामक एयरबेस है
जो बहुत दूर था वहां पर A-50 नाम का रेयर विमान खड़ा था जिसको इन्होंने मार गिराया है। और यूक्रेन ने बकायदा साफ कहा है कि अगर रूस नहीं रुकता है तो हम ऐसे हमले और ज्यादा करेंगे। ठीक है, इस तरह के हमले करके बकायदा इन्होंने अपनी तरफ से चीजों को डिक्लेयर कर दिया। यहां पर आप लाइव तस्वीरें देखिए, हो सकता है यूट्यूब थोड़ी देर बाद इस वीडियो को पूरी तरह से चलने से रोक दे, लेकिन घटना हुई है तो आप देख लीजिए, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। इधर देखिए, ये यहां पर ये गया और ये आदमी आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये अंदर घुसा और घुसते ही ये ब्लास्ट हो गया। ये देखिए, ये आदमी इस ड्रोन वाले कमरे में घुस रहा है, ट्रक में घुस रहा है और ये ब्लास्ट हो गया। ठीक है साहब, इस तरह से बढ़िया यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत बुद्धिमानी से इन लोगों ने दूर से ही ये सारा AI ऑपरेटेड तरीके से काम किया था। इस ऑपरेशन का नाम वेब रखा था। अब सवाल है, उन्हें कैसे पता था कि ये सब चीज यहां पर मिलेंगी? तो यहां से ये जो चीज आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लाइट यहां पर खड़ी हुई हैं, इनकी ट्रेनिंग बकायदा इन लोगों ने बहुत पहले ही सिमुलेशन के माध्यम से दी थी कि ये जो फाइटर जेट्स खड़े हैं या बॉम्बर्स खड़े हैं, यूक्रेन के अंदर इनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी दिखा दिखाकर तस्वीरें उनके डमी बना बना करके दी थी, ताकि ड्रोन उसको पहचानने में कोई गलती ना करे कि किस बॉम्बर पर जाकर उसको गिरना है। इस तरह की चीजें यहां पर हुई हैं। ठीक है साहब, ये सारे विजुअल्स हैं, तस्वीरों में केवल और केवल विजुअल्स की बातें हैं। गिनती से लगे हुए बॉम्बर्स को इन्होंने एक साथ मिटा दिया है। तस्वीरें बार बार इसी बात को कह रही हैं। अब सवाल है, ये कारनामा करने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये जो वेब नाम का ऑपरेशन दिया गया है, ये यूक्रेन का एक SBU यूनिट है, उसके चीफ हैं वसील मौलिक नामक व्यक्ति के द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है। फिर यूक्रेन की तरफ से एक और तस्वीर आती है जिसमें मतलब रूस के अंदर एक ऐसा ब्रिज है जो कि जोड़ता है यूक्रेन के अंदर जो क्रीमिया वाला रीजन था जिसको कब्जा कर लिया था रूस ने, उसको कनेक्ट करने वाले ब्रिज को इन्होंने दिखाया है कि अगला टारगेट हमारा क्या है। हालांकि ये केवल फैकोलॉजी है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा। इन्होंने जो करना था वो काम कर दिया। इससे परिणाम क्या निकला? रूस का बाजार इस समय बुरी तरह गिर गया है, ऐसी सुर्खियां इस समय निकल कर आ रही हैं। यूक्रेन के लोग मजे ले रहे हैं कि आपके पास इतने करोड़ों के हवाई जहाज थे, हमारे कुछ डॉलर्स के ड्रोन्स ने जाकर के उन्हें मिटा दिया है। इस तरह से इस समय मजाक चल रही है। लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन का एयरक्राफ्ट कैरियर बना एक ट्रक जिसने पूरी तरह से एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया है। ठीक है साहब, ये तस्वीरें हैं और इस तरह से सब लोग सब तरफ से चर्चाएं कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि क्या यूक्रेन के समर्थन में ट्रंप थे क्या जब ये घटना हो रही थी? तो देखिए, लोगों का कहना है कि ट्रंप के बिना तो ये कैसे ही हो सकता था। ये बात तो सही है, लेकिन जेलेंस्की पिछले 1.5 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, तब ट्रंप नहीं थे, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर इस बात की कानो कान किसी को खबर लग जाती तो रूस इस काम को नहीं होने देता, अपने अंदर सघन जांच बिठा देता। इसलिए इसे टॉप सीक्रेट मिशन रखा गया। तो अमेरिका से इस बारे में पूछा गया, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया कि क्या आपको इसकी जानकारी थी? उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है, हमें इस घटना की जानकारी नहीं थी। वहीं यूक्रेन से पूछा जा रहा है, उन्होंने कहा था हमने बताया था। अब देखना होगा कि ट्रंप इस बात से इनकार करके यूक्रेन पर आगे आने वाले समय में जो कहर बरपने वाला है उससे अपने आप को दूर रख पाएंगे या नहीं, यह देखने का विषय होगा। फिलहाल के लिए शुरुआत में खबर ऐसे आई थी कि यूक्रेन ने नोटिफाई किया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर बाद में खबर आती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं हमको कोई नोटिफाई नहीं किया गया था। ठीक है, इस बात के बाद में एक बहुत जबरदस्त लाइन ट्रेंड करती है और वो ये कि यूक्रेन ने अपने कार्ड्स दिखा दिए। कौन से कार्ड्स की बात हो रही है? असल में ट्रंप ने जब जेलेंस्की गए थे मिलने के लिए तो उनसे ये कहा था कि तुम्हारे पास कोई पत्ता नहीं है, सारे पत्ते हमारे पास हैं। ऐसे में जेलेंस्की ने अपने पत्ते दिखा दिए और बताया कि मैं इन जो फाइटर जेट्स हैं इनको खत्म करने जा रहा हूं। तो कुल मिलाकर के ये सारी कहानी है। अपडेट मैंने पूरी तरह से आपको दे दिया है। अब जानकारी के रूप में अपडेट देंगे जब पुतिन यूक्रेन के ऊपर कोई बदले की कार्रवाई करेंगे। पुतिन को इतना उकसाया जो जा रहा है, हो सकता है कि इस उकसावे की कार्रवाई में यूक्रेन का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। रूस का नुकसान मॉनेटरी ज्यादा हुआ है, वो बाकी सब चीजें डेवलप कर लेगा, लेकिन भविष्य में रूस के कारण जो यूक्रेन का नुकसान होगा उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर फिर से हू एंड क्राई देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए खबरें आ रही हैं कि पुतिन की तरफ से यानी कि रूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स यूक्रेन के अंदर चला दी गई हैं। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बीच में जो इस्तांबुल है, टर्की है, वहां पर रशिया यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता के लिए जो कि पहले से प्रस्तावित थी उसके लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं एक साथ ऐसे समय पर घटी जहां एक तरफ शांति वार्ता चल रही थी और एक तरफ से 1.5 साल से तैयारी किया जा रहा एक मिशन, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा था। एग्जीक्यूशन के बाद में अब आगे क्या होगा, जैसे भी कुछ अपडेट आते हैं मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही।